फिर से एक शर्मसार घटना सामने आई है। फिर से एक नाबालिग हमारी बिटिया के संग 12 साल की नाबालिग बिटिया के संग 76 वर्षीय मुसलमान मोहम्मद उस्मान द्वारा जो हैवान का रूप है उसके द्वारा एक 12 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ है। क्योंकि हम सभी महिलाओं के लिए सच में अंदर से झकझोर करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रशासन है, मुझे बड़ा अफसोस है प्रशासन द्वारा आरोपी को सुरक्षा प्रदान दी जा रही है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा दी जा रही है। अगर वही सुरक्षा, वही जेट सिक्योरिटी अगर पीड़ित बेटी को दी जाती तो शायद विषय आज कुछ और होता। बेटियों को सुरक्षा ना देने के बजाय वहाँ जो आरोपी है, जो बलात्कारी है, उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको खुली छूट मिल गई है। वो आज़ाद एक कुत्ते की तरह बाहर घूम रहा है, क्योंकि पहले आया था कि उसका निवास ध्वस्त होगा, फिर स्टे ऑर्डर आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो अधिवक्ता है, मेरे लिए वो अभिवक्ता भी बलात्कारी से कम नहीं है, क्योंकि वो उस बलात्कारी ने एक नाबालिग बेटी का बलात्कार किया है। और जो ये बलात्कारी है, जो ये अधिवक्ता है, इसने हमारे भारत देश का बलात्कार किया है। इससे भारत देश का बलात्कार किया है। हम सब के लिए ये एक बलात्कारी है। इस अधिवक्ता को हम लोग यहाँ पे रहने का, हम लोग ऐसे अधिवक्ता का यहाँ से बहिष्कार करते हैं। और हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई भी, उसको तो पहले शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से उस अधिवक्ता ने एक आरोपी का केस लिया। हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि अधिवक्ता इस तरीके के हैं। हमारे लिए वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए वो जो अधिवक्ता है, बहिष्कार करेंगे हम उसका। सिर्फ न्याय चाह रहे हैं, और सिर्फ इस बेटी के लिए नहीं, सारी बेटियों के लिए न्याय चाह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इस बलात्कारी को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके विरुद्ध किया जाना चाहिए, ताकि आगे जाके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। हमारे लिए सारी बेटियां, जो इसके पहले भी जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर उस समय इसको त्वरित लिया जाता, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह उन्हें सज़ा मिलती, तो शायद इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती और बलात्कारियों में एक डर व्याप्त होता। उनमें डर नहीं है, वो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं जिससे जैसे कि उनके घर में कोई उनका परिवार नहीं हो, या जैसे उनके घर में उनकी बेटी बहू न हो। तो हम इनसे बहुत दुखी और व्यथित हो रहे हैं क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के नाम पर अगर ऐसी घटनाएं हमारे देवभूमि में होगी तो हम शर्मसार ही रहेंगे हमेशा।